सिवा हत्यारों के गिरोह के सिवा, भ्रष्टाचारियों के गिरोह के सिवा समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचता ही नहीं है। उनकी सूची देख करके स्पष्ट लगता है कि गुंडई के बल पर लोगों से वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी है, उनके गठबंधन के लोगों को नकार दिया है। बहुजन समाज पार्टी का कहीं अता पता नहीं है। लोग समझते हैं कि वोट बर्बाद नहीं करना है, कमल का फूल ही खुशहाली का प्रतीक है, गरीबी से मुक्ति का प्रतीक है। इसलिए आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। और आज जब हम सब लोग यहाँ आप सबसे बातचीत कर रहे हैं जनपद बरेली की, जिस प्रकार से 2017 में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिला था, वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। और अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में जिस प्रकार से हम 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए थे, उसी प्रकार से 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में ही भी 10 मार्च को वोटों की गिनती के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, अर्थात डबल इंजन की सरकार से, हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप तैयार किया था, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के संक्रमण के बाद भी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए एक तरह से शिखर की ओर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाले, चाहे सपा गठबंधन के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य कोई, उनको यह पता है कि सारे विरोधी मिलकर के 2014, 2017, 2019 3 चुनावों में कोई अंदर अंदर एक था, कोई बाहर से एक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को नहीं रोक पाए। समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। उनको लगता है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर वह चुनाव में वापस आएंगे। उनके बयान को देखता हूं, मैं भी आज भी देखा मैंने कि अगर अब हम आएंगे तो अब हम गुंडई नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन का चरित्र जो रहा है, वह चरित्र कभी बदल नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लोग जातिवाद से बाहर निकल करके, हमें डोरे डालने की आवश्यकता नहीं है। माननीय गृह मंत्री द्वारा 2 बार उन्हें न्योता दिया। आप भरोसा रखिए, यह दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए, मुझे तो इस बात की चिंता है। बच्चों को पीटा गया इलाहाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने बच्चों के बारे में कहा, जिसने पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई की, जांच कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी हर प्रकार से चिंता की जाएगी। और जो बच्चों की आड़ में उपद्रव करने वाले सपाई होंगे, बसपाई होंगे, कांग्रेसी होंगे, जिन्होंने सोचा है कि आचार संहिता लगी है, इस समय उपद्रव करके माहौल खराब करेंगे, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। उसमें देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, जांच कर लेंगे। नहीं, कोई घमासान नहीं मचा हुआ है। जाट समाज हो, चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे अनुसूचित वर्ग के भाई बहन हो, सब भाजपा के साथ है। मैं इसीलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है
और इस त्रिवेणी के साथ सब लोग समाहित। आप ही पार्टी के समय प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिला, क्या आप चिंता मत करिए, केशव प्रसाद मौर्य बैठे हैं यहाँ, इसके बाद प्रमाण अपने आप में सामने। पिछली बार चुनाव आपके नेतृत्व में आपके चेहरे पे लड़ा गया, दुर्भाग्य से आप उस स्थान पे नहीं। कोई दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा साहसी और हमारे बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री मिले, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में इतना सुधार लाया। और हम सब 5 साल से साथ साथ काम कर रहे हैं, और जो विपक्ष खोजता है, मेरे आप सब पत्रकार मित्र खोजते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। हम और योगी जी एक हैं। योगी जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वो तो सीएम बनेंगे अभी कल के एक प्रोग्राम में। नहीं तो मैं क्या स्थान होगा? मैं स्थान मैं अपना तय करूंगा। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, मेरे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शानदार ढंग से अपने मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल, आप पत्रकार मित्र भी खुश हैं, जनता भी खुश है, तो सब लोग खुश हैं, तो उसमें सवाल उठाने का सवाल नहीं। हाँ, तो वो तो संसदीय बोर्ड देगा, केशव प्रसाद नहीं देगा। जो टिकट दिया जाएगा वो लड़ने के लिए आएगा। आप ऐसा मत मानिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक नहीं अनेक लोग हैं। कौन श्री अखिलेश यादव जी को हराएगा उसकी समीक्षा करना पक्ष है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो उनको जब इस प्रकार की बातें करते हैं कि केशव प्रसाद को सीएम बनाना चाहिए, केशव प्रसाद को यह करना, ये सब बयान देते हैं, तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि 2012 से 2017 तक जब उनकी पार्टी बहुमत में थी, तो क्या किसी पिछड़े वर्ग के किसी को भी उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था? क्या नहीं बनाया। देश प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता के रूप में जिन्होंने सेवा दी, ऐसे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। श्री अखिलेश यादव जी बताएंगे उस बाबूजी को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए। अभी हमारे एक पत्रकार सुधीर सैनी की सहारनपुर में हत्या कर दी गई पीट पीट करके। कल अखिलेश जी के गुंडों ने गाजियाबाद में पत्रकारों को पीटा और पीटा। तो यह सब जो घटनाएं हो रही, इसमें क्यों मौन साधते हैं? इस सवाल का उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए उनके पास ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना अनुसूचित है। वो सब भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता भाजपा के पास, गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के समीकरण का गुलदस्ता अखिलेश यादव जी के पास है। धन्यवाद। अब जो जहाँ कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, आज उनको फोटो खिंचाने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो जो कांग्रेस समाप्त होने जा रही है, उस कांग्रेस समाप्त हो रही, भाजपा की लगातार ताकत बढ़ रही, तो ये कांग्रेस की घबराहट है, बौखलाहट। धन्यवाद।